हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इग्नू का जो फ्रंट पेज होता है वो आपको कैसे फिल करना होता है। तो आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको फिल करना सिखाएंगे कि इग्नू का जो असाइनमेंट का जो फ्रंट पेज होता है, ये हमारे सामने एक असाइनमेंट का फ्रंट पेज है इग्नू का, जो कि हमने रैंडमली उठा लिया है। ठीक है, तो ये जो डिटेल्स होती हैं, डिटेल्स में आपको क्या क्या डालना होता है आज वो हम बताएंगे। और कोई भी छोटी सी गलती आपका असाइनमेंट कैंसिल करवा सकती है, रिजेक्ट करवा सकती है। इस वीडियो को पूरा देखना। और एक चीज़ और, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो इग्नू का जो असाइनमेंट का फ्रंट पेज होता है, जो कि आपको लगाना होता है, और फ्रंट पेज आप कोई भी लगा सकते हो। कई सारे फ्रंट पेज वायरल है, कोई ये नहीं कि स्पेसिफिक यही वाला लगाओ जो मैं दिखा रहा हूँ, या कोई अदर यूट्यूबर बता रहा है वो लगाओ। कोई भी लगा सकते हो, जिसमें सारी डिटेल है, कोई भी लगा सकते हो। ठीक है, तो फ्रंट पेज सारे असाइनमेंट में आपके लगेंगे, जितने आपके असाइनमेंट उतने आपके फ्रंट पेज असाइनमेंट के। तो इग्नू का जो असाइनमेंट का फ्रंट पेज है उसमें आपको क्या क्या डिटेल डालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जहाँ भी आपका एनरोलमेंट नंबर का ऑप्शन होगा आपके फ्रंट पेज में, वहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है। अब एनरोलमेंट नंबर कहाँ होता है? एनरोलमेंट नंबर आपका जो रोल नंबर होता है वो आपके आईडी कार्ड पे होता है। जो आपका आईडी कार्ड होता है वहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर होता है। तो यहाँ पे क्या डालोगे आप? यहाँ पे हम एनरोलमेंट नंबर अपना डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने एनरोलमेंट नंबर अपना डाल दिया है। ये हमने एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे डाल दिया। दूसरे में क्या डालना है? दूसरे में आपको नेम डालना है। नेम आपको अपने आईडी कार्ड से डालना है, अपने हिसाब से मत डालना। जो भी आपका रजिस्टर्ड नेम है इग्नू में वो आपको डालना है। ठीक है, ये हमने नेम डाल दिया। तीसरा आ जाता है एड्रेस। तो देखिए एड्रेस में क्या डालें। अब देखिए जितने भी स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए मेरी बात, सबसे ज़्यादा जो रिजेक्ट होते हैं वो एड्रेस की वजह से होते हैं। मान लीजिए आपने एडमिशन के टाइम पे जो एड्रेस लगाया हुआ था और आप उस एड्रेस पे नहीं रहते हैं, वो आपने चेंज कर लिया, तो अब आपको वही एड्रेस डालना है जो आपके आईडी कार्ड पे, मतलब आप जहाँ पुराने, क्योंकि देखिए मैं ये किन बच्चों के लिए कह रहा हूँ, मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो रेंट पर रहते हैं। तो आपको वो एड्रेस यहाँ पे डालना है जो एड्रेस आपने एडमिशन के टाइम पे आपके आईडी कार्ड पे मेंशन है, इग्नू के पास मेंशन है। अगर आपने चेंज करा लिया है तो वो अलग बात है, बट जो भी आईडी कार्ड में आपको एड्रेस है वही डालना है। ये नहीं डालना कि आपको नया एड्रेस डालना है जहाँ पहुँच गए हो या आपने चेंज करा है रूम। क्योंकि देखिए ये तीन जो चीज़ें अगर ये मिसमैच होती है ना, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी आपके असाइनमेंट में। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एड्रेस ध्यान से डालें। एड्रेस जो है आपके आईडी कार्ड में जो भी एड्रेस है वही आप डालें। नेम, एनरोलमेंट नंबर, ये आपकी पर्सनल डिटेल हो गई। अब आ जाते हैं नीचे। नीचे क्या क्या डालना है? अब ध्यान से सुनिए, प्रोग्राम टाइटल में क्या डालना है। सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं कंफ्यूज होते हैं इन तीन चीज़ों में, ये नहीं समझ पाते सर प्रोग्राम टाइटल का मतलब क्या होता है, कोर्स टाइटल का क्या मतलब होता है, कोर्स कोड का क्या मतलब होता है। अब देखिए, प्रोग्राम टाइटल का मतलब है आप क्या कोर्स कर रहे हो। जैसे अगर आप एमए कर रहे होगे, जैसे एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे होगे, तो आपका प्रोग्राम टाइटल क्या है? एमपीएस। एमपीएस की फुल फॉर्म क्या है? मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एमपीएस। या तो आप एमपीएस भी लिख सकते हो, या पूरा लिख के छोटा सा एमपीएस डाल सकते हो, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एमपीएस। ठीक है, तो प्रोग्राम टाइटल में आप एमपीएस जो भी आपका कोर्स है, जैसे एमपीएस डालते हो एमपीएस डाल दीजिए। बीए कर रहे हो तो बैचलर ऑफ आर्ट्स बैग या दाम, जो भी आप कर रहे हो। ठीक है, तो पूरा इस तरीके से आपका जो प्रोग्राम टाइटल है वो आपको डालना है। तो प्रोग्राम टाइटल में क्या डालना है? आपका जो प्रोग्राम जो भी आप कोर्स कर रहे हो उसका नाम डालना है। फुल डाल के एक शॉर्ट में लिख सकते हो, जो भी इग्नू का शॉर्ट में कोर्स का नेम होता है वो डाल देते। जैसे देखिए, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसका शॉर्ट नेम में क्या होगा? एमपीएस। मैं दोनों को लिख दूंगा और एमपीएस को मैं ब्रैकेट में बंद कर दूंगा। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं कोर्स टाइटल में क्या डालना है। सर देखिए, कोर्स टाइटल में क्या डालना है मैं बता देता हूँ। कोर्स टाइटल में होता है क्या कि जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट का अपना एक नेम होता है। ठीक है, तो जो भी आपका नेम है, जैसे मान लीजिए मैं पॉलिटिकल का हिंट देता हूँ। एक पॉलिटिकल की बुक है मेरे पास, उसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत। तो मैं अगर उस बुक का असाइनमेंट बना रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए प्रोग्राम टाइटल तो आपका एक ही होगा, बट कोर्स टाइटल अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे 4 असाइनमेंट के 4 सब्जेक्ट है, मुझे 4 असाइनमेंट बनाने हैं, तो मेरी एक असाइनमेंट की जो बुक है उसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत। तो मैं यहाँ पे कोर्स टाइटल में डालूंगा उस सब्जेक्ट का नाम, यानी कोर्स टाइटल में आपके सब्जेक्ट का नाम डालेगा। इंग्लिश या हिंदी जैसे आप डालना डाल सकते हो। कोर्स कोड में क्या डालेगा ये भी बता देता हूँ। हर सब्जेक्ट का एक कोड होता है, स्पेशल कोड होता है। जैसे एमपीएस की बात कर लीजिए पॉलिटिकल साइंस की, तो एमपीएस 001, ऐसी बीएजी के कई सारे होते हैं, बीएचआईसी, है ना। हर एक सब्जेक्ट का एक कोड होता है, उस कोड को आपको डालना है। ये जो टाइटल है वो कोड का होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट का आप फिल कर रहे हो असाइनमेंट का फ्रंट पेज, उसका आपको कोर्स कोड डालना है। ये चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें मिस्टेक मत कर देना। प्रोग्राम टाइटल में आपका कोड, जो भी कोर्स कर रहे हो, कोर्स टाइटल में आपका जो असाइनमेंट है, जो भी असाइनमेंट आप सबमिट कर रहे हो, उसका जो नेम है बुक का वो आपको डालना है, और कोर्स कोड में उस बुक का जो कोड है वो डालना है।
रीजनल सेंटर में क्या डालना है, कईयों को रीजनल सेंटर नहीं पता, मैं बता देता हूँ। रीजनल सेंटर में आपको वो सेंटर डालना है, आप जब भी एडमिशन लेते हो तो आपके फ्री सीट पे रीजनल सेंटर मेंशन होगा, या आप एडमिशन के टाइम पे अपना रीजनल सेंटर चूज़ कर दो। जैसे मैं हिंट देता हूँ, अगर आपने दिल्ली से किया होगा, दिल्ली में 3 रीजनल सेंटर है, RC1, RC2 और RC3। तो मान लीजिए अगर आपने RC1 से लिया है तो आपका रीजनल सेंटर क्या है, RC दिल्ली 1, और उसका जो भी नाम होगा, जैसे दिल्ली 2 का क्या नाम है, राजघाट, है ना, और RC3 का क्या नाम है, नरेना, ऐसे कुछ नाम है। तो आपके आईडी कार्ड पे है, पूरा आपके आईडी कार्ड पे डिटेल है। रीजनल सेंटर का कोड जो है, रीजनल सेंटर का कोड आपके आईडी कार्ड पे है, ठीक है। स्टडी सेंटर नेम और कोड, जो भी आपका स्टडी सेंटर है, जैसे मान लीजिए स्पेसिफिक आपका कॉलेज है शामलाल कॉलेज, तो आपने शामलाल डाल दिया, और कोड क्या है उस कॉलेज का, स्टडी सेंटर का कोड क्या है, वो कोड शामलाल कॉलेज में ब्रैकेट बन में आपने कोड लिख दिया। इस तरीके से आपको लिखना है, काफ़ी जगह होती है आपके, ठीक है। मोबाइल फ़ोन नंबर कौन सा डालना है, फ़ोन नंबर वो डालना जो एक्टिव हो, ठीक है। ईमेल आईडी वो डालना जो रजिस्टर्ड हो, या ये भी काम कर सकते हो, दोनों ही चीज़ रजिस्टर्ड वाली डाल देना, फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर। अगर फ़ोन नंबर आपका खो चुका है या चेंज करवा लिया तो फ़ोन नंबर एक्टिव वाला डाल देना, ईमेल आईडी रजिस्टर वाला डाल देना, एक चीज़ तो रजिस्टर्ड डाल देना, ठीक है। अब आ जाते हैं डेट को लेकर, सर डेट कौन सी डालनी है। तो डेट की दिक्कत ये है कि जिस दिन आप असाइनमेंट सबमिट करने जा रहे हो उस सबमिशन वाली डेट आपको डालनी है। जिस भी दिन आपका असाइनमेंट सबमिट हो रहा है उस सबमिट वाली डेट आपको यहाँ डालनी है। सिग्नेचर आपका सिग्नेचर हो जाएगा, बस इस तरीके से आपको जो असाइनमेंट का फ्रंट पेज है उस तरीके से आपको फिल करना है। और ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं इस चीज़ के अंदर, एड्रेस के अंदर, और ये जो 3 चीज़ है, प्रोग्राम टाइटल, कोर्स टाइटल और कोर्स कोड में, ये बिल्कुल मत भूलना। मैंने बता दिया, वीडियो को पीछे से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा। थैंक यू।